क्या चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है? क्या चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है? ये सवाल कल से ही चुनावी गलियों में पैर पसार चुका है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चुनावी गलियों में जारी है और अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस पूरे मामले पर अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है और ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने ही ये हमला करवाया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में आपको इस मामले पर हो रही राजनीति की पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको केजरीवाल पर हुए हमले के बारे में थोड़ा अपडेट करा देते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई है। घटना विकासपुरी में हुई है जब केजरीवाल पदयात्रा कर रहे थे। अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस हमले को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया है। बता दें कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेर दिया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं और एक बार फिर से पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। उन पर बीजेपी वालों ने हमला करवाया है। आपको बता दें कि इस मामले पर पूरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, चाहे वो सीएम आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो या सौरभ भारद्वाज हो। ये सब अब इस दंगल में उतर चुके हैं, ये कहते हुए कि चुनाव से पहले बीजेपी ने ये खेल खेला है, ऐसी गंदी राजनीति कर रही है, अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने तो अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सबूतों के जरिए साफ तौर पर कथित आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और फोटो के साथ ये भी बताया है कि यही आरोपी है जो बीजेपी का है और इसने ही अरविंद केजरीवाल पर हमला कराया है। और आपको बता दें कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, ये आतिशी द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच बस यही सवाल पैदा होता नजर आ रहा है कि अगर ये आरोपी बीजेपी से है तो क्या बीजेपी इतनी डरी सहमी है कि इतनी गंदी राजनीति पर उतर आई है? एक सीएम को जान से मारने की साजिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की जनता के बीच जो लोकप्रियता है, इससे मुकरा नहीं जा सकता है। जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे तो किस तरह से जनता ने उनका स्वागत किया था, वो देखने योग्य था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों पूरी दिल्ली में घूम घूम कर पदयात्राएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी इसी राजनीतिक कौशल की वजह से जनता के बीच अपनी अलग लोकप्रियता और पैठ बना कर रखी हुई है और अरविंद केजरीवाल के सियासत की ताकत उनका ये कौशल ही है, मोहब्बत की राजनीति करना, जनता के हित की राजनीति करना। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को इसी कारण से अरविंद केजरीवाल से हमेशा से दिक्कत रही है। चाहे वो आप ईडी या सीबीआई वाला मैटर देख लीजिए, बीजेपी ने अपने चालों से आम आदमी पार्टी या केजरीवाल सभी को तोड़ने की पूरी कोशिश की, जेल भेजा, कई सारे पैतड़े भी आजमाए, लेकिन इसके बाद भी जनता के बीच उसकी लोकप्रियता खत्म नहीं कर सके। आप सभी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि बीजेपी ने ये गंदी राजनीति खेलने की पूरी कोशिश की और ये तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से तरीका भी रहा है। जब जनता के बीच लोकप्रियता खत्म होने लग जाए, जब विपक्ष हावी पड़ने लग जाए, तो ऐसे हथकंडे अपनाना हमेशा से बीजेपी की राजनीति रही है। और बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, इसलिए बार बार ये राजनीति का तरीका अपनाया भी जा रहा है। इसके पीछे का ये भी कारण है कि दिल्ली की राजनीति में, या यूं कह ले कि दिल्ली के सियासी गलियारों में जो ओहदा पिछले 10 सालों में केजरीवाल ने बनाकर रखा है, उसे तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि मोदी आज तक अरविंद केजरीवाल के बराबर का कोई नेता नहीं ला पाए हैं जो उन्हें पछाड़ सके। इसके लिए यहां तक की नौबत आ पड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद ये भूल रही है कि झूठी जुमलेबाजी और चालबाजी की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूट जाता है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को जेल भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि अब इस पार्टी को तोड़ा जा चुका है। लेकिन एक एक करके जैसे ही सभी जेल से बाहर आए और जनता के बीच एक बार फिर से आम आदमी पार्टी उभरी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये रास नहीं आया और पैरों तले जमीन खिसक गई और बीजेपी ये समझ गई कि अब केजरीवाल को फिर से तोड़ना जरूरी है, इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं।
अब विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ। आम आदमी पार्टी के आरोपों के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया, लेकिन इस पर अभी तक पुलिस ने भी कोई कार्यवाही नहीं की है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब ईडी, सीबीआई और जेल से भी बात नहीं बनी तो अब बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी पर हमले करवा रहे हैं। अगर केजरीवाल जी को कुछ भी होता तो उसके लिए बीजेपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं वो। आज अरविंद केजरीवाल जी विकासपुरी के अंदर पदयात्रा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से अरविंद जी जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का अपार प्यार मोहब्बत जो है अरविंद जी को मिल रही है। कल वो हमारे साथ खुद ही जो है कनॉट प्लेस के अंदर एक आइसक्रीम की दुकान पे चले गए, उसके बाद एक पान की दुकान पे चले गए और थोड़ी ही देर में काफ़ी सारे लोग, नौजवान बच्चे बच्चियां, बुज़ुर्ग उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके पास आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये किसी भी तरीके से जो है पच नहीं रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया। कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए और अब इस तरीके का हमला बहुत ज़्यादा कायराना है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान पे कोई भी खतरा होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज ने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी से ही जोड़ दिया है और उनके इस बयान में ये साफ हुआ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की जान पर बनी हुई है। और वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। तो वहीं आप नेता संजय सिंह ने भी एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है और उसमें ये भी लिखा है कि भाजपा वाले अरविंद केजरीवाल जी की जान के दुश्मन बन गए हैं। पहले ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके झूठे मुकदमे लिखे, जेल में डाला, इंसुलिन भी बंद कर दी, जान से मारने की कोशिश भी की और अब अरविंद केजरीवाल पर भाजपा के गुंडों का हमला भाजपा केजरीवाल जी को खत्म करना चाहती है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी होता है तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार होगी। ये क्या कुछ कह रहे हैं आपको पहले सुनाते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आज विकासपुरी क्षेत्र में अपनी पदयात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, गंभीर बात है। पहले ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। जेल के अंदर उनको इंसुलिन नहीं दी गई, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। और जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो उस दौरान उनके ऊपर हमला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल के जान के दुश्मन बन चुके हैं और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। अब किस हद तक दुश्मनी निभाना चाहते हैं, अब किस हद तक अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ गए हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितनी नफरत भरी है आपके मन में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रति। आप ये काम करेंगे, हमले कराएंगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर कुछ भी अरविंद केजरीवाल के साथ होता है तो उसके लिए सीधे तौर पे बीजेपी जिम्मेदार है। साफ तौर पर इन सबसे ये समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो चुकी है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा है, इसका अंदेशा भी जता रही है।
वहीं मनीष सिसोदिया भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा ने पहले जेल में मारने की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया है और वो अपनी दिल्ली की जनता से मिलने रोज बाहर निकल रहे हैं, तो भाजपा उनको अपने गुंडों द्वारा मारने की कोशिश कर रही है। भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह से खत्म करना चाहती है, क्योंकि उनको चुनाव में वो कभी हरा नहीं पाएगी। अब इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है हमले का, तो वहीं अब पुलिस भी इस मामले पर सीधे मुकरती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस मामले को लेकर पश्चिमी दिल्ली डीसीपी ने यह कहा है कि आज पश्चिम जिले में अरविंद केजरीवाल का कोई दौरा ही नहीं हुआ है और थाना विकासपुरी में ऐसी कोई घटना सामने ही नहीं आई है। अब पुलिस इस मामले से पूरी तरह से मुकरते जा रही है और ये साफ कह रही है कि हमला ही नहीं हुआ है, या यूं कह ले कि कोई दौरा ही नहीं हुआ है। लेकिन अब इस मामले पर सीएम आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी और आम आदमी पार्टी की बात रखी है और साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने ही हमला कराया है, उनकी जान को खतरा है। क्या कुछ कह रही है, एक छोटी सी क्लिप है, वो भी आप सुन लीजिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं। अरविंद केजरीवाल उनके बच्चों के गार्डियन हैं, जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके बुजुर्गों को अच्छा इलाज देते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका किया तो पूरी दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो, चाहे वो मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है। और भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भी जब हमलावर पर जांच होगी, दिल्ली पुलिस की भी जांच में यही निकल कर आएगा कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था। मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दिखाओ। अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन यह हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करो, चाहे अपनी गंदी राजनीति से उनको हमला कराने की कोशिश करो, तुम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाओगे। दिल्ली वाले भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को ही चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये गंदी राजनीति बंद करो। साफ तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस को भी घेर दिया है। लेकिन इन सब से ये साफ है कि इस पूरे मामले ने अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब कहीं ना कहीं बीजेपी पर यह भारी पड़ने वाला है और पुलिस ने अब तक इस मामले पर कोई सख्त एक्शन भी नहीं लिया है, जिससे यह भी साफ है कि पुलिस भी इस मामले पर बीजेपी की साइड से बोलने पर आतुर हो चुकी है। लेकिन बार बार केजरीवाल की जान पर खतरा आना, हमले होना, ये इस चीज को जरूर साफ करता है और ये भी नजर आता है कि अब देश की राजनीति गंदी हो चुकी है और सत्ता की लालच अब इंसानियत से ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल इस मामले पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।